तो आपके पास किसी भी बिजनेस में मल्टीपल एरियाज होते हैं जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर योर स्किल सेट। अगर आपको लगता है कि फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपका पोटेंशियल है अच्छा करने का, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप इन एज अ जनरल मैनेजर भी रिक्रूट हुए जाते हैं, जहाँ पे आपका काम बिजनेस डेवलप करने का होता है। स्पेशली अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन डिग्री है, आपके पास प्रोफाइल अच्छा है, तो आपके लिए कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, राइट? हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस सेशन। तो हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करते हैं कि आईपी मैट का एग्जाम जी जान से दीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे करियर एवेन्यूज खुल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जब आप अपना आईपी मैट का पेपर क्रैक करके टॉप आईआईएम्स तक पहुंचते हैं और अपनी आईपीएम की डिग्री को पूरा करते हैं, तो आपके लिए कौन सी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है फॉर यू टू एक्सप्लोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर आईपीएम इन दिस शॉर्ट वीडियो। माय नेम इज जूही नरूला, राइट? तो देखिए, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आती है वो कंसल्टिंग में आती है। तो जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी टॉप आईएम्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स उनको ज़रूर अब्सॉर्ब कर लेती हैं, और कंसल्टिंग में बहुत सारा करियर एक्सपोजर मिलता है, करियर ग्रोथ मिलती है। यू गेट टू वर्क इन टॉप नॉच कंपनीज, राइट? जहाँ पे कंपनी की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करना है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करनी है जिससे कंपनी ग्रो कर सके। तो आप की इच्छा है, आप एक टॉप नॉच इस्टेब्लिश कंपनी से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप स्टार्टअप कल्चर में अब्सॉर्ब होके बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, राइट? सो द फर्स्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वर्क्स फॉर यू इज एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ये सारी पोजीशंस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सेक्टर में आप इन एज अ जनरल मैनेजर भी रिक्रूट हुए जाते हैं, जहाँ पे आपका काम बिजनेस डेवलप करने का होता है। एज अ मार्केटिंग मैनेजर यू कैन जॉइन एज एन एचआर मैनेजर, एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, राइट? तो आपके पास किसी भी बिजनेस में मल्टीपल एरियाज होते हैं जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर योर स्किल सेट। अगर आपको लगता है कि यू कैन कंट्रीब्यूट वेल इन द वे द बिजनेस ग्रोज, तो देयर इज अ सेपरेट एवेन्यू। अगर आपको लगता है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज में बढ़िया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप अच्छे से ऑपरेशन संभाल सकते हैं, तो आप कौन से एरिया में अपनी एक्सपर्टीज को रिवील कर सकते हैं, उसके हिसाब से कंपनीज आपको चुनती भी हैं और आप भी कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूजुअली आईआईटीज या आईआईएम्स के पास आउट्स होते हैं, राइट? तो आप अगर अपने आसपास देखेंगे, आप विनीता सिंह की बात करिए, आप अशनीर ग्रोवर की बात करिए, टॉप नॉच लोग आईआईएम से पढ़ के आते हैं, जिससे उनको एक शानदार एक्सपोजर मिलता है। वो सारी बिजनेस की निटी-ग्रिटी सीख जाते हैं और फिर वो अपनी कंपनी बिल्ड करते हैं और उसको ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। सो कमिंग आफ्टर आईपीएम, अगर आप अपना आईपीएम का प्रोग्राम पूरा करते हैं, तो आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल चुका होता है विद द टॉप नॉच फैकल्टीज ऑफ द कंट्री। आप टॉप नॉच ब्रेन्स के साथ काम कर रहे होते हैं, आपकी नेटवर्किंग इतनी सॉलिड हो चुकी होती है, आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग आइडियाज होते हैं, और क्योंकि आप सब कुछ सीख चुके होते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन करना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद आईपीएम से एक ऐसा पाथ चुनते हैं जहां पर वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आगे बढ़ते हैं। So next is you can become an investment banker and you can participate in the sector of finance. So here you can work in banks, you can work in investment firms, you can work with the management investments, you can work on mergers, acquisitions. तो अगर आपको लगता है कि फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपका पोटेंशियल है अच्छा करने का, सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अगेन अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर चॉइस, जहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग करियर एक्सपोजर मिलता है, जो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वेल पेइंग जॉब है। यू कैन ऑल्सो वर्क इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोफाइल्स, राइट? अगर आपको लगता है कि आप बहुत यूनिक हैं, आपकी आइडियाज़ आप आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, आप बहुत क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं, तो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स में भी आप अपना सॉलिड करियर बना सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यूजुअली स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि
कितने सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। और आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, आपने किस तरह से कॉम्पिटिशन्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट किया है, आपने किस तरह की यूजुअली इंटर्नशिप्स के लिए ऑप्ट किया है, प्रोजेक्ट्स कैसे किए हैं, वो सब डिसाइसिव फैक्टर्स रहते हैं जब कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। और तब तक आपको भी क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या आपका career path रहने वाला। You can of course work with companies as a HR resource, you can be an HR partner, you can act as a talent acquisition specialist, you can be an employee engagement manager, right? So this is again a very interesting career. Operations and supply chain management, especially after globalization coming in, right? और जो interdependence हो चुकी है various countries में, this is again a very interesting option, right? जहाँ पे आपको supply chain management, production lines को improve करना होता है, एक streamlining process करना होता है, तो जहाँ पे logistics, production management, procurement का काम रहता है, आप वो roles भी pick कर सकते हैं। You can also गेट इनटू डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आपके पास कोई कमी रहने वाली है अपॉर्चुनिटीज की। आप चाहे तो पब्लिक सेक्टर में भी और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज सी अल्टीमेटली यू सी यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू वर्क हार्ड, राइट? कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हम अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो बहुत सारे देखेंगे भी आप सिविल सर्वेंट्स भी बनते हैं आफ्टर टेकिंग दिस पाथ, पर एंटायरली योर चॉइस कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल लेना चाहते हैं। आप चाहें तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा प्यार है एजुकेशन से, रियली एन्जॉयिंग इट, सो एकेडमिक्स का भी एक बड़ा फील्ड आपके लिए ओपन रहता है। आप देखते होंगे जो टॉप नॉच प्रोफेसर्स कॉलेजेस में रहते हैं, right, not only in IIMs, in IITs or in the major universities across the country and outside also, they also come from good IITs, they come from good IIMs, so you can also explore this area, right? There are some people जो education में बहुत interested रहते हैं। सेल एंड रिटेल मैनेजमेंट एक सॉलिड एवेन्यू है टू एक्सप्लोर। उसके अलावा आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट? तो लाइक आई सेड कि ज़माना क्या है, ग्लोबलाइजेशन का और इंटरडिपेंडेंस का है, तो बड़ी-बड़ी फर्म्स इंडिया में आती हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए, उनके ऑफिसेज़ हैं, राइट? तो सिर्फ आप स्पेशली अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन डिग्री है, आपके पास प्रोफाइल अच्छा है, तो आपके लिए कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, राइट? आप आसमान को छू सकते हैं, आप मल्टीपल करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लोग इसके बाद भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ करना चाहते हैं, राइट? कुछ कई बार और फर्दर अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इट इज़ एंटायरली योर कॉल। So there are so many areas to explore, so many great opportunities, and यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो टॉप नॉच कंपनी है वो टॉप नॉच कॉलेजेस में जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ब्रेन वहां पे है, टैलेंट वहां पर है, राइट? टॉप नॉच माइंड्स वहां पर है, और आप इतना एक्सपोजर पा लेते हैं 5 साल में कि आपकी जो प्रोफाइल है वो भी सॉलिड हो जाती है। सो you become ready to be a part of corporate and then slay in the best possible way। तो इतने आपके सामने शानदार करियर अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। आपको क्या करना है? आपको अपना ईमानदारी से 100% देना है, करना है, और अपना और अपने पेरेंट्स का सपना साकार करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, गॉड ब्लेस यू।